इस लेक्चर में हम रिड्यूस करेंगे फोर्थ पावर को फर्स्ट पावर तक। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें ये दिया गया कि साइन की पावर 4 थीटा हमें दिया गया है और हमें रिड्यूस करना है इसकी फोर्थ पावर को फर्स्ट पावर तक। तो देखते हैं इसके लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन में यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फोर्थ पावर है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगी। तो अब साइन स्क्वायर थीटा इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ये डबल एंगल में 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। तो ये हमने यूज़ किया इसका फॉर्मूला और ऊपर ये स्क्वायर उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट देखिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 का होल स्क्वायर है। हम स्क्वायर को अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का भी स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर जो है वो कैसे ओपन होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यानी बाहर हमने लिख दिया 1/4 और ये हमारे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा था, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, इसलिए हमने लिखा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है तो इसको हम स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह कॉस 2 थीटा है, तो a स्क्वायर माइनस 2 ab, a यहाँ पे क्या आ रहा है 1, और यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 ही आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। अब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर में हमारे पास क्या आ रहा है कॉस 2 थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर खोल लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ में देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ रहा है, इसको फिर से हम एंगल को लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला होता है, ये हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस अगर थीटा है तो उस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होता है। तो यहाँ पे देखें कि ये 1 प्लस कॉस के लिए प्लस यूज़ होता है, यहाँ पे देखें कि कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो इसलिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जस्ट थीटा होता है तो यहाँ पे 2 थीटा आता है, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो फिर 4 आएगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तो 8 आ जाएगा, इस तरह से होता है। तो 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2 आ गया, ये हमने इसका फॉर्मूला लगाया है किसका, कॉस स्क्वायर 2 थीटा का। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, हम 2 इसका एलसीएम ले लेंगे। जब 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी एलसीएम में अगर यहाँ पे 2 आ जाता है। अभी आप 1/8 को इग्नोर करें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 आता है एलसीएम तो यहाँ पे देखें कि 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 कॉस 2 थीटा। अब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए न्यूमिनेटर भी सेम उसी तरह से आ गया। अब ये 1/4 था डिनोमिनेटर में, तो 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 8, इसलिए यह बाहर हमने 1/8 लिख दिया, यानी एलसीएम में जो 2 आ रहा था वो इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ और 8 हो गया, तो इसलिए 1/8 बाहर आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट नंबर कौन कौन से हैं, 2 और 1 हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, माइनस 4 कॉस 2 थीटा उसी तरह से आ गया और कॉस 4 थीटा भी उसी तरह से आ गया। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर पावर्स की हम बात करें, कॉस 2 थीटा की पावर क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, इसी तरह से ये भी कॉस 4 थीटा है लेकिन पावर क्या है इसकी 1 है, तो यहाँ पे ये सिंगल पावर में कन्वर्ट हो गई, यानी फोर्थ पावर थी हमारे पास तो सिंगल पावर में आ गया। यही हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया।